औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऑर्बिट स्कूल से ग्रेड 7 के इंग्लिश के लेक्चर के साथ मोहम्मद ज़ीशान आपके सामने है। ग्रेड 7 के सारे बच्चे जी इंग्लिश की बुक निकालेंगे और हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है जमील इज़ अशेम्ड, पेज नंबर 6 के ऊपर। ठीक है जी बच्चों, ये चैप्टर है, इसकी जल्दी से आपको मैं ज़रा समरी दे देता हूँ। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। एक और कौन अशेम्ड है जी? जमील। इसका मतलब ये जमील साहब शर्मिंदा हैं। तो ये सारी जो स्टोरी है वो एक मिस्टर जमील के गिर्द घूमेगी। कहानी में है क्या कि एक जमील साहब होते हैं और उनके पास एक उनका रुमाल होता है जो उनको बड़ा अजीज़ होता है। वो रुमाल ऐसा होता है कि उस वाइट कलर का होता है और उसके ऊपर रेड कलर के डॉट होते हैं, स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर। जमील साहब को वो इतना पसंद होता है कि जमील साहब उसको अपने कोट की जो आगे वाली फ्रंट पॉकेट होती है उसमें रखते हैं, और रखते भी ऐसे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ताकि लोगों को नज़र आए। तो एक दिन इस तरह होता है कि जमील साहब कहीं जा रहे होते हैं और उनको एक ज़ोर से छींक आती है। तो अब वो रुमाल अपने पास रखते हैं हर वक्त। उन्होंने कहा जी मैं ज़रा रुमाल के अंदर स्नीज़ कर लूँ, छींक लूँ। तो जैसे वो अपनी जेबों में हाथ मारते हैं उनको कहीं रुमाल नहीं मिलता। वो हर तरफ ढूंढते हैं, तो खैर उनको कहीं रुमाल नहीं मिलता। वो कहते हैं भाई रुमाल मेरा गया। परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ गया होगा, सोचते हैं। तो कहते हैं अभी मैं मीटिंग से उठ के आया हूँ अपने ऑफिस में से, तो वहाँ ही किसी ने मुझसे लिया होगा। खैर वो मीटिंग में पहुँचते हैं और जनाब कहते हैं कि वहाँ पे सारे बंदे वहीं मौजूद होंगे, मैं आ गया हूँ, तो अभी वो जाने वाले होंगे, जल्दी से जाके उनसे मिल लूँ। वो आते हैं, वो हर एक से बारी बारी पूछते हैं भाई जनाब मेरा रुमाल कहाँ पर है। तो उनमें से एक बंदा होता है जी नईम, वो कहता है जी आपने अपना रुमाल हारिस को दिया था। ठीक है जी, अब कि वो अपना कोट साफ़ कर ले। फ़ौरन हारिस बोलता है जनाब मैंने आपको वापस कर दिया था और आपने आगे वो जो रुमाल था वो एक और बंदा है उसका नाम हनीफ़, उसको दे दिया था, मतलब गोया मेरे पास नहीं है। ठीक है जी, हनीफ़ को क्यों दिया था कि उनकी जो खाला थी वो बाहर से गुजर रही थी, तो खिड़की में उनको हाथ लहराने के लिए, उसको हाथ में रुमाल पड़ के लहराने के लिए कि जनाब क्या हाल है, खैरियत है, इसके लिए दिया था। लेकिन कहता है जी हनीफ़ कहता है जी मैंने आपको उसी वक्त वापस कर दिया था। और उनको हनीफ़ अपनी पूरी जो पॉकेट्स होती हैं वो निकाल के दिखाता है। खैर फिर उसके बाद जनाब होता है जी एक और बंदा होता है जी नईम, उसको दिया था रुमाल। वहाँ से पता चलता है जी नईम को क्यों दिया था जी, वो हम बुक में पढ़ेंगे चैप्टर में, कि अपनी वो जो घड़ी है सिल्वर वाली उसको वो पॉलिश कर ले, सॉफ़्ट कर ले। ठीक है, वो कहता है जी मैंने आपको रुमाल आपसे बेशक लिया था लेकिन मैंने खुद आपकी जेब में आपको वापस किया था। फिर क्या हुआ जी? फिर कहते हैं जी नईम साहब बल्कि कहते हैं कि हाँ ठीक है जी रुमाल आपने वापस कर दिया था और आपने एक और बंदे को दिया था कि वो अपने सर पे बांध ले। ठीक है जी, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल मैंने अपने सर पे बांधा था और चारों तरफ से गिरे लगा के उसको सर पे खींच के बांध दिया था, लेकिन फिर मैंने क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। ठीक है जी, तो नईम सॉरी जो जमील साहब कहते हैं जी वाह जी वाह, उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है जी मैंने अपना रुमाल, लगता ये है कि मेरा रुमाल आप सबके पास था, सब ने इस्तेमाल किया, सब ने वापस किया, लेकिन बस रुमाल मेरे पास नहीं पहुंचा। तो कहता है जी मुझे नहीं पता, मेरी तलाशी दें। तो वो क्या करते हैं जी, वो लोगों की जेबें जो हैं उनको निकाल के देखते हैं कि मेरा रुमाल कहीं आप लोगों के पास तो नहीं है। तो लोगों की जेबों में से उम्मीद तौर पर क्या निकलता है, कुछ रिसीट्स निकलती हैं जो ख़रीदारी की होती है, कुछ जो होते हैं आपके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, तारफ़ी कार्ड वगैरह होते हैं दुकान वगैरह के, वो निकलते हैं। किसी की जेब में से वॉलेट बटुआ निकलता है, किसी की जेब में से पैसे निकलते हैं, लेकिन किसी की जेब में से भी वो रुमाल नहीं निकला था। अब जनाब वो सारे बंदे कहते हैं कि जमील साहब हम सब ने तो अपनी जेबें दिखा दी हैं, आप अपनी जेब दिखाएं, कहीं आपने अपनी जेब में ना घुसेड़ा हुआ हो। तो जमील कहते हैं जी ये शक देख लें मेरी जेब में, और जमील की जेब में भी नहीं था। फिर क्या हुआ जी? तो कहते हैं जी फिर कहाँ गया होगा? उनमें से एक बंदा कहता है कि जमील साहब आप बताएं आप यहाँ से निकल के कहाँ गए थे। अब वो क्या करते हैं, चूँकि तंग आए पड़े होते हैं सारे, तो वो क्या करते हैं जी, वो जमील का ना मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जैसे मैं यहाँ से निकला था तो मुझे एक कुत्ता नज़र आया था, इसका काला सर था। तो उनसे एक फ़ौरन बंदा तंज़िया कहता है अच्छा कुत्ते को रुमाल दे दिया आपने? कहता नहीं कुत्ते को नहीं दिया यार, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर वो आगे कहता है जी मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो एक गाय थी चारा खा रही थी। तो कहता है फिर जमील कहता है कि आपने उसको रुमाल दिया? कहता नहीं जी नहीं, उसको भी रुमाल मैंने क्यों देना है, आपको पागल हो गए? कहते हैं फिर क्या हुआ? फिर जमील कहता है अच्छा मैं थोड़ा सा आगे गया था तो एक गाड़ी आई थी, कार थी, वो तेज़ से मोड़ मुड़ी है और मेरे ऊपर आने लगी थी, तो मैं छलांग मार के एक तरफ हूँ। तो बाकी सारे बंदे कहते हैं यार जमील साहब बच तो गए हैं। कहता है यार घुटना ज़ख्मी हुआ था, बड़ा खून चून आया था। इतनी बात क्या कहना, जमील साहब एकदम चुप कर जाते हैं। सारे बंदे कहते हैं फिर, कहते जमील साहब कहते नहीं छोड़ दें बस कुछ नहीं। कहता नहीं बताएं ना जी फिर क्या हुआ?
तो जमील कहते नहीं छोड़ें, बस रुमाल को भूल जाएं, खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। तो उन बंदों को शक पड़ता है, वो कहते हैं जी आपने कोई पट्टी शट्टी की थी, उसकी जो ज़ख़म आपका हुआ था। कहते हैं जी उसको पट्टी को बोलते हैं बैंडेज, बैंडेज वगैरह की थी आपने? तो कहते हैं जी हाँ जी बस बैंडेज की थी, बस ठीक है आप छोड़ दें। तो सारे जनाब वो क्या कहते हैं, जमील को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ज़रा दिखाएं से ना। उनकी जैसी वो ऊपर करते हैं ना उनकी पैंट, तो पैंट घुटने तक ऊपर करते हैं, ये देखें इस तरह के। तो घुटने के ऊपर क्या होता है जी, जमील साहब ने रुमाल बांधा हुआ होता है उस ज़ख़म वाली जगह पर। तो सारे के सारे जनाब फिर जमील को क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कि जनाब आपने आके यहाँ पे FUSS फस क्रिएट कर दी, उधम मचा दिया कि रुमाल किधर है, रुमाल किधर है, रुमाल किधर है। आपको ख़ुद नहीं पता था कि आपकी चीज़ किधर है। तो जमील साहब इस चीज़ के ऊपर क्या होते हैं जी, बड़े शर्मिंदा होते हैं और जाके क्या करते हैं, रुमाल को घर में रख देते हैं। सही है जी। तो ये सारी स्टोरी है। अब इस स्टोरी को पढ़ाने का मकसद क्या है कि अगर आप कोई चीज़ गुम हो जाए तो बजाय दूसरों के ऊपर एकदम इल्ज़ाम लगाने के, पहले ज़रा याद कर लिए करें कि यार हमारी चीज़ कहाँ गई थी, या हमने ख़ुद तो नहीं कहीं रख दी थी। ठीक है जी। तो ये चैप्टर था। अब हम इसकी ज़रा रीडिंग कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर इसकी रीडिंग करेंगे, इससे अगले लेक्चर के अंदर हम आपको इसकी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करा देंगे। ठीक है जी। तो हम इसको ज़रा जूम कर लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको क्लियरली नज़र आए, कोई मसला ना हो। ये लें जी। कहता जी जमील हैड अ रेड स्पॉटेड सुर्ख धब्बों वाला, सुर्ख स्पॉट्स वाला हैंडकरचीफ रुमाल था। एंड ही लाइक्ड वेरी मच, और उसको वो रुमाल बहुत पसंद था। इट वॉज अ बिग वन, ये बड़ा सा रुमाल था। विद डीप रेड स्पॉट्स ऑल ओवर इट, इसके ऊपर गहरे सुर्ख रंग के जो स्पॉट्स थे गोल गोल से, वो पूरे के पूरे रुमाल के ऊपर थे। जमील ऑलवेज वोर, वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर, हमेशा उसको पहनता था, रखता था। कहाँ पर? इन हिज फ्रंट कोट पॉकेट, अपने कोट की अगली वाली पॉकेट, सामने वाली पॉकेट पे, जिसमें क्या करता, वेयर इट स्टक आउट अ लिटिल, और उसमें उसको थोड़ा सा निकाल के रखता था, मतलब वहाँ जहाँ से रुमाल बाहर निकला हुआ था। क्यों? सो दैट एवरीवन माइट सी, ताकि हर बंदा उस रुमाल को देख ले। नाउ वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज मिस्टर जमील वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड मीन रोड के साथ साथ चलता हुआ जा रहा था। ही वॉन्टेड टू स्नीज इन टू, उनको छींक आई, और उन तो छींक उन्होंने क्या किया, उस रुमाल को निकाल के छींक मार लूँ। तो हुआ क्या, एंड इट वॉजंट देयर, लेकिन हुआ क्या, वो रुमाल जैसे उन्होंने जेब में हाथ मारा वहाँ पर नहीं था। नाउ मिस्टर जमील वॉज सो सरप्राइज, मिस्टर जमील साहब इतने हैरान रह गए, डेट ही फॉरगॉट टू स्नीज, उनको छींक भूल गई। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, भूल जाना। विच वॉज अ पिटी, कहते जो कि ज़रा अच्छी बात नहीं है। पिटी लफ्ज़ ही मतलब था यार वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है भैया, बड़े काबिल अफसोस बात है। क्यों? फॉर ही रियली लाइक्ड अ गुड स्नीज, क्योंकि उनको एक अच्छी छींक की ज़रूरत थी। इसका जो बनता है फ़िक्र टू फ़िक्र तर्जमा ये बनता है, लफ्ज़ी मतलब ये बनता है कि उनको अच्छी छींक मारना बड़ा पसंद था। खैर, ही स्टूड देयर, वो वहाँ पे रुक गए। फीलिंग एंशियसली ऑल हिज पॉकेट्स, अपनी तमाम पॉकेट्स को फील करने का मतलब क्या, जेब में हाथ डाल के ऊपर ऊपर से हाथ लगा के देख रहे हैं कि जनाब कहाँ गई वो मेरा हैंडकरचीफ, मेरा रुमाल कहाँ गया। बट इट वाज एट, अच्छा जी। सो कहता क्या है जी, वो उनकी किसी पॉकेट में नहीं था। अब वो अपने आप से क्या कह रहे हैं, समबॉडी मस्ट हैव टेकन इट, कोई बंदा ज़रूर मुझसे रुमाल ले गया होगा। सेड मिस्टर जमील ने कहा। और फिर फ़ौरन ही क्या बोला, यस हाँ, समबॉडी एट द मीटिंग आई हैव जस्ट बीन टू, अभी मैं जिस मीटिंग से नहीं आया उसी मीटिंग से मुझसे किसी बंदे ने रुमाल लिया होगा। इसका मतलब यहाँ से हमें एक सवाल पता चला कि मिस्टर जमील, अगर वो पूछे कि मिस्टर जमील कहाँ से आ रहे थे, तो इसका जवाब क्या है, वो अभी किसी मीटिंग से उठ के आ रहे थे। कहता क्या जी, ओह हाउ नॉटी ऑफ देम, ये कितनी बुरी बात है, मतलब ये उन्होंने कितना बुरा किया है। आई विल गो स्ट्रेट बैक, मैं सीधा वापस जाऊँगा, एंड सी हु हैज़ गॉट इट, और देखूँगा किसके पास हुआ है। दे विल बी स्टिल देयर टॉकिंग, वो अभी तक वहाँ पर ही होंगे मीटिंग वाली जगह पे और बातचीत कर रहे होंगे। सो बैक मिस्टर जमील वेंट, सो मिस्टर जमील क्या हुआ जी, वापस गए। एंड टोल्ड एवरीबॉडी एट द मीटिंग, और हर एक बंदे को जो उस मीटिंग में था उनको बताया, क्या बताया, दैट ही हैड लॉस्ट। अच्छा अब यहाँ से बच्चों बात समझनी है, वो वापस गए, और अब ये वापस गए पास्ट है, ठीक है। वेंट क्या बता रहा है हमें कि ये पास्ट में गए हैं वापस,
और उस पास में फिर एक मज़ीद पिछले पास की बात कर रहे हैं कि जनाब वो, मिसाल तौर मैं आपको बताता हूँ, कल कल मैंने आपको बताया कि जनाब वो 3 दिन पहले मुझसे फ़लाँ चीज़ गुम हो गई, तो कल ऑलरेडी क्या है, पास्ट। उस पास में मैं क्या करूँ, और पिछली पास की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, ये पहला पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस, उस पास में दूसरा पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग जो 7th क्लास के बच्चे हैं और जो 6th क्लास के बच्चे हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, इन तमाम में जो टेंस वाले चैप्टर्स हैं, तो टेंस वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, इन तमाम के जो लेक्चर्स होंगे, ख़ासकर जो टेंस की हद तक होंगे, वो आपकी जो 7 की प्लेलिस्ट है उसमें भी हम शामिल करेंगे। तो आपने बच्चों वो सारे सारे लेक्चर ज़रूर देखने हैं और वो आपके कोर्स का हिस्सा हैं। खैर, तो ये पास्ट है। अब उस पास्ट में मजीद पास्ट की बात करें तो क्या लगा दिया, हैड। अब हैड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या था जी, मुझसे गुम हो गया। क्या गुम हो गया जी, या कहता है जी मुझसे गुम हो गया था क्या, रेड स्पॉटेड हैंडकरचीफ, मेरा सुर्ख धब्बों वाला रुमाल। अब उसमें से एक बंदा बोला, यू लेंट इट टू हारिस टू वाइप सम स्पॉट्स ऑफ हिज कोट, सेड नईम। नईम बोला, क्या बोला, आपने अपना रुमाल दिया था। लेंट का मतलब होता है अपनी इस चीज़ किसी को इस्तेमाल के लिए देना। आपने अपना रुमाल हारिस को दिया था कि वो क्या कर सके, वाइप। वाइप का होता है यूँ, वाइपर, सफाई करने वाला, वाइप। तो वाइप करने के लिए क्या, सम स्पॉट्स ऑफ हिज कोट, उसके कोट के ऊपर कुछ दाग धब्बे लग गए थे, वो साफ़ करने के लिए आपने अपना रुमाल दिया था। किसको दिया था, हारिस को दिया था। यह बात किसने बताई, नईम ने बताई। अब फिर आगे देखें, ऊपर इनवर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, बट आई गिव इट बैक, लेकिन मैंने वापस कर दिया था। ये भी किसी बंदे ने बात बोली है। किसने बोली है, सेड हारिस, हारिस ने बोला है। और कैसे बोला, एट वंस, एट वंस, फौरन। ठीक है जी। एंड यू ऑल्सो लेंट इट टू हनीफ, ठीक है जी। और आपने अपना ये रुमाल हनीफ को भी दिया था, टू वेव टू हिज ऑन्ट, कि वो अपने रुमाल को क्या करे, लहरा सके। किसकी तरफ, अपनी खाला की तरफ। व्हेन शी पास्ड बाय द विंडो, जब वो इस खिड़की के, हमारे ऑफिस की खिड़की से बाहर से गुजरी थी। और ये बात भी किसने बताई, नईम ने बताई। तो नईम ने क्या कर रहा है, बेसिकली जमील साहब को याद करा रहा है कि जमील साहब, आपने मेरा रुमाल हारिस को दिया था, लेकिन हारिस ने फ़ौरन बता दिया, मैंने वापस कर दिया था। फिर क्या हुआ जी, जमील ने बताया कि, सॉरी, नईम ने बताया कि आपने अपना फिर रुमाल हनीफ को दिया था कि वो अपनी खाला को लहरा सकें। अब देखना कि हनीफ साहब क्या इसका रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या जवाब देते हैं। बट आई गेव इट बैक, मैंने भी वापस कर दिया था। आई नो आई डिड, मुझे पक्का याद है मैंने वापस कर दिया था। सेड हनीफ, हनीफ ने कहा। ही टर्नड आउट, टर्नड आउट मतलब बाहर निकालना। ही टर्नड आउट हिज पॉकेट्स, उसने अपनी पॉकेट्स बाहर निकाले। बच्चों ये ऐसे पॉकेट्स बाहर निकालते हैं, देख रहे हैं, पॉकेट के अंदर हाथ निकाल के ना बाहर दिखा रही। इसका मतलब क्या होता है, ये दिखाने का कि ये देख रहे हैं जी बिल्कुल खाली है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, तो क्या हुआ जी, कहता जी, एंड सर्टनली देयर वाज नो हैंडकरचीफ देयर, और यकीनी तौर पर वहाँ उन जेबों के अंदर कोई हैंडकरचीफ, कोई रुमाल नहीं था। एंड आई लेंट इट टू यू, नईम। अब ये कौन कह रहा है जी, अब ये जमील साहब कह रहे हैं, मैंने ये रुमाल आपको भी दिया था, टू पॉलिश यूर सिल्वर वॉच चेन, किसको साफ करने के लिए, किसको चमकाने के लिए, आपकी जो सिल्वर कलर की घड़ी है उसकी चेन को चमकाने के लिए। किस, दिस मॉर्निंग, सेड मिस्टर जमील, जमील ने कहा। मतलब किसको कहा उसने, शाबाश, किधर गया जी, यहाँ पर नईम को कहा। ये नईम कौन है, जो उसको याद करा रहा था कि जनाब आपने रुमाल फ़लाँ को दिया था, फ़लाँ को दिया था। जमील ने कहा, बच्चों मैंने रुमाल तुम्हें भी दिया था, बताओ। तो अब नईम क्या कह रहा है, आई पुट इट बैक इन टू योर पॉकेट माई सेल्फ, मैंने अपना रुमाल खुद आपकी जेब में वापस रखा है। डिड यू लैंड इट टू एनी बडी एल्स, क्या आपने रुमाल किसी और को तो नहीं दिया। तो अब उसमें एक और बंदा बोला, यस, जमील लेंट इट टू मी टू पॉप ओवर माई हेड, जमील ने रुमाल मुझे दिया था कि मैं उस रुमाल को अपने सर के ऊपर रख लूँ या बांध लूँ। When I went out in the sun to look for जावेद, जब मैं जावेद को ढूंढने के लिए बाहर धूप में गया, तो बाहर धूप थी, तो धूप से अपने सर को बचाने के लिए उस रुमाल को सर पे रख लिया था, सर पे बांध लिया था। अब ये बात कौन बता रहा है, सेड सलीम, सलीम ने कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि नईम की गवाही आ गई कि नईम के रुमाल वापस करने के बाद फिर क्या हुआ, सलीम ने क्या कर लिया, रुमाल उससे ले लिया था।
अब वो मजीद बता रहा है, आई टाइड, टाई होता है बांधना, टाइड सेकंड फॉर्म, मैंने बांधी, ये नॉट, KNOT है, के साकिन है, उसको नॉट पढ़ेंगे, इस नॉट का मतलब होता है गिरा बांधना, ठीक है जी। सो क्या किया जाता है, मैंने जनाब उसके हर कॉर्नर हर कोने के ऊपर गिरा बांधी थी। फिर क्या हुआ, लेकिन लेकिन आई अनटाइड देम, टाइड बांधी, अनटाइड बांधने का ओल्ड मतलब खोल दी, मैंने वो गिरें खोल दी थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया था, एंड गेव द हैंकी बैक टू जमील, और वो हैंकी, हैंडकरचीफ को शॉर्ट में क्या बोल रहा है, हैंकी, और वो रुमाल साहब मैंने जमील को वापस कर दिए थे। आई नो आई डिड, मुझे पक्का याद है मैंने वापस किया था। इट्स नो यूज लुकिंग एट मी लाइक दैट, मेरी तरफ जनाब ऐसे अजीब अजीब करके ना देखें कि मैं कहीं आपको रुमाल बाहर नहीं फेंक आया, ठीक है जी। किसको कह रहा है, जमील से कह रहा है कि जमील साहब मेरी तरफ यूं करके ना देखें। आई हैवंट गॉट योर हैंडकरचीफ, भाई मेरे पास आपका रुमाल नहीं है। अब ये बात करने के बाद अब जमील की बारी आई है जिसका रुमाल है। कहता है वेल अच्छा, इट्स अ फनी थिंग, कितनी मज़े की बात है ना। सैड मिस्टर जमील, मिस्टर जमील ने कहा, फीलिंग एंग्री, और वो क्या कर रहे थे, गुस्सा महसूस कर रहे थे। कहते हैं वाह जी, जिसे यूँ नहीं पता, गुस्से में कहते हैं वाह जी वाह क्या बात है। तो यूँ उन्होंने गुस्से कहा, आई सीम टू हैव लेंट इट टू ऑल ऑफ यू, अब नज़र ये आ रहा है कि मैंने ये अपना रुमाल आप सबको दिया है दिस मॉर्निंग, इस आज की सुबह आप सबको मैंने बारी बारी अपना रुमाल इस्तेमाल करने के लिए दिया है। एंड आई हैवंट गॉट इट माई सेल्फ, लेकिन बस ये रुमाल मेरे पास वापस नहीं आया, मेरे रुमाल मेरे पास नहीं है। सो वन ऑफ यू मस्ट हैव केप्ट इट, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम में से किसी एक बंदे के पास मेरा रुमाल है। इट्स वेरी मीन ऑफ यू। अब यहाँ इस मीन का मतलब क्या है, देखो बच्चों, वैसे मीन का मतलब होता है मतलब, फ़िक्रे के हिसाब से अल्फाज के मानी चेंज हो जाते हैं। इट्स वेरी मीन ऑफ यू, इस मीन का मतलब ये बड़ी खुदगर्जी है भाई आप लोगों की। वेरी वेल, बहुत अच्छा जी मिस्टर जमील। वी ऑल टर्न आउट आवर पॉकेट्स, हम तमाम अपनी जेब बाहर निकालते हैं। एंड शो यू, और आपको दिखा देते हैं, डैट वी हैवंट गॉट इट, कि हमारे पास आपका रुमाल नहीं है। सेड हनीफ, ये बात किसने कही, हनीफ ने कही। एंड एवरी वन टर्न आउट हिज पॉकेट फॉर जमील टू सी, और फिर सब ने अपनी पॉकेट्स बाहर निकाली ताकि जमील साहब उसको सही करके देख लें। ओके भाई, अच्छा जी। देयर वर सम रिसीट्स, क्या थी उनमें कुछ, उनकी जेब में निकला क्या क्या। अब ये सवाल आ सकता है कि जब उन्होंने अपनी जेब बाहर निकाली तो क्या निकला, तो इसका जवाब है सम रिसीट्स, कुछ रसीदें थी सॉरी, विजिटिंग कार्ड्स, जो आपके वो इश्तिहार वाले नहीं, दुकानदारों के पास जाएं तो उनके जो होते हैं तारफ़ी कार्ड, विजिटिंग कार्ड थे, वॉलेट, बटुए थे, एंड मनी, और पैसे थे। ये सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, बट नो रेड स्पॉटेड हैंडकरचीफ लेकिन किसी की जेब में से वो सुर्ख धब्बों वाला वो हैंडकरचीफ नहीं निकला। नाउ यू टर्न योर पॉकेट्स जमील, अब जमील साहब आप भी अपनी पॉकेट्स बाहर निकालें। ये बात किसने कही, सैड हनीफ, हनीफ ने कहा। विल मेक क्वाइट श्योर, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे, विल मेक श्योर यकीनी बनाएंगे, क्वाइट श्योर बिल्कुल यकीनी बनाएंगे, डैट यू आर नॉट मेकिंग ऑल दिस फस फॉर नथिंग, आप इस फस को कहते हैं ये जो आप जितना शोर मचा रहे हैं, जितना उधम मचा रहे हैं, ये आप खा मखानी मचा रहे हैं। क्या मतलब इस बात का, कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि कहीं रुमाल आपके पास तो नहीं पड़ा हुआ। सो मिस्टर जमील टर्नड आउट हिज पॉकेट्स, तो जमील ने क्या किया, अपनी पॉकेट्स भी बाहर निकाल दिखाई। बट देयर वॉज नो हैंडकरचीफ देयर आइदर, अब यहाँ पे आदर का मतलब वहाँ भी उसकी जेबों में भी कोई रुमाल नहीं था। कहता क्या जी, उसकी जेब में भी रुमाल नहीं था। इट्स नॉट अ बिट ऑफ यूज़, कह रहा इस बात का कोई काम का कोई फ़ायदा नहीं है। सेड मिस्टर जमील, मुझसे मतलब क्या मतलब, जो आप मुझसे मेरी जो जेबें खंगलवा रहे हैं, बाहर निकलवा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। वन ऑफ यू हैव माई ब्यूटीफुल हैंडकरचीफ, क्यों, क्योंकि तुम लोगों में से किसी के पास मेरा हैंडकरचीफ है। एंड इट्स वेरी रॉन्ग ऑफ यू, और ये बहुत आप लोग गलत कर रहे हैं। नाउ अच्छा, इसका लफ्ज़ मतलब है अब, लेकिन यहाँ तक तो अच्छा। मिस्टर जमील, व्हेन यू लेफ्ट मीटिंग, जब आप मीटिंग से निकले थे, आई नो, मुझे पता है, आई सॉ योर रेड हैंडकरचीफ स्टिकिंग आउट ऑफ योर फ्रंट कोट पॉकेट, आपका वो जो आपका रुमाल है जिसके बारे में आप शो डाल रहे हैं, वो आपकी कोट की फ्रंट पॉकेट में था और बाहर निकले हुए नज़र आ रहा था।
सेड सलीम, सलीम ने कहा। अब बच्चों अगर देखना सलीम की ये बात सही साबित हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जमील जितना शोर डाल रहा है इन लोगों के ऊपर कि तुम लोगों ने मेरा रुमाल छुपाया है, तो वो तो बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मीटिंग से निकला तो वो उसके पास अपना रुमाल था, गोया इनमें से किसी के पास भी नहीं था। ठीक है जी, किधर गया जी? आई जस्ट नो आई डिड, बस मुझे पक्का पता है कि यूं ही था। सो इफ यू टुक इट अवे योर सेल्फ, अगर ये रुमाल आप खुद अपने साथ ले गए थे, वी कुडंट हैव केप्ट इट, तो हम इस रुमाल को कैसे अपने पास रख सकते हैं? डिड यू मीट एनी वन ऑन योर वे होम, क्या आप अपने घर जाते हुए रास्ते में किसी को, घर के रास्ते में किसी को मिले हैं? नो बॉडी, किसी से नहीं मिला, सेड जमील, जमील ने कहा। टेल अस एग्जैक्टली, हमें पक्का बताएं, व्हाट यू डिड, आप जब यहाँ से बाहर निकले थे तो आपने क्या किया? ये बात किसने कही? सेड हनीफ, हनीफ ने कहा। अब वो जवाब देने का, वेल अच्छा, सेड जमील, आई लेफ्ट द मीटिंग, मैं मीटिंग से निकला, एंड वॉकड अप द रोड, और रोड के ऊपर जा रहा था, तो क्या हुआ? आई सॉ अ डॉग विद द ब्लैक हेड, मैंने कुत्ता देखा जिसका क्या था जी? काला सर था। तो अब उनमें से एक बंदा था नईम, उससे रहा नहीं गया, उसने क्या कहता है? डिड यू लैंड हिम योर हैंडकरचीफ, क्या तुमने अपने उस कुत्ते को रुमाल तो नहीं दिया? तो कहता नो ऑफ कोर्स नॉट, कहता नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेड जमील, जमील ने कहा मैं नहीं दिया। व्हाट वुड अ डॉग वांट अ हैंडकरचीफ फॉर, और कुत्ते को रुमाल की जरूरत क्यों होगी भाई? अब वो तंजिया कहेगा। टू वेव टू इंजन ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, कि वो ट्रेन के इंजन ड्राइवर को क्या करे? लहराए। अब बच्चे होता क्या है कि जब ट्रेन के स्टेशन पे आके चलती है ना, रुकती है, जब उसमें मुसाफिर बैठते हैं तो फिर उसको चलने का एक बंदा इशारा करता है, वो क्या करता है? उसके पास एक झंडा सा होता है, वो लहराता है, तो ट्रेन के जो होता है ड्राइवर से पता चल जाता है इंजन ड्राइवर को कि अब मैं ट्रेन चला सकता हूँ। तो जमील साहब क्या करें? तंजिया कह रहे हैं, क्यों जी कुत्ते ने कोई ट्रेन चलवानी थी? डोंट बी सिली, पागल मत बनो। ओके, वेल गो ऑन हनीफ, वेल गो ऑन, सेड हनीफ, हनीफ ने कहा अच्छा बताएं फिर क्या हुआ? आफ्टर अ बिट, कुछ देर के बाद, आई सॉ अ काउ, मैंने किसको देखा? एक काउ, गाय को देखा। सो आई सॉ अ काउ लुकिंग ओवर अ हेज, मैंने एक काउ देखी, काउ गाय देखी जो कि हेज, हेज कहते हैं बाड़ के ऊपर से देख रही थी। सेड जमील, जमील ने कहा। डिड यू लैंड योर हैंडकरचीफ, डिड यू लैंड हर योर हैंडकरचीफ, क्या तुमने अपना रुमाल उसको दिया? आ सलीम, सलीम ने कहा। ठीक, अब वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली उसका मजाक उड़ा रहे हैं। रियली, सच्ची? सलीम, डू यू सपोज आई गो अबाउट लैंडिंग काउज माई हैंडकरचीफ, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं गाँव को अपना रुमाल जो उधार देता फिर रहा हूँ? सेड मिस्टर जमील, मिस्टर जमील ने कहा। आई सपोज यू थिंक, मेरा ख्याल है तुम ये समझते हो, शी वॉन्टेड टू पॉलिश हर शू विद इट, कि गाय को इसलिए रुमाल चाहिए होगा कि उसने अपने जूते चमकाने थे इस मेरे रुमाल के साथ। वेल शी डिडंट, प्रश्न को उसका नहीं, वो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। गो ऑन, अच्छा अब ये यहाँ तक उसकी जमील की बात ख़त्म हो गई है, अब आगे दूसरे बंदे की बात शुरू हुई है। गो ऑन, अच्छा चलो यार आगे चलो। व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, तुमने उसके बाद क्या किया था? आस्क हनीफ, हनीफ ने कहा। वेल लेट मी सी, एक मिनट मुझे याद करने दें, सेड मिस्टर जमील, मिस्टर जमील ने कहा। और फिर क्या कहता है? ओह आई नो, मुझे याद आया। अ कार केम, एक गाड़ी आई। अ कार केम, एक गाड़ी आई। सडनली, अचानक, राउंड द कॉर्नर, वो उस मोड़ से मुड़ रही थी, कोने से मुड़ रही थी। एंड आई हैड टू जंप क्विकली इन टू हेज, और मुझे उस कार से बचने के लिए उस गाय वाले का जो बाड़ा था, उस बाड़े में, उस बाड़ में जो उनकी जो लगी हुई थी, मुझे उसमें छलांग लगानी पड़ी। एंड आई फेल ओवर, और मैं गिर गया। एंड हर्ट, और ज़ख्मी कर लिया किसको? माई नी, अपने घुटने को। कैसे? वेरी बैडली, बहुत बुरे। मतलब और मतलब मैंने अपने कार से अपने आप को बचाने के लिए उस गाय की जो बाड़ थी उसकी तरफ छलांग लगाई, और क्या हुआ? मैं गिर गया और मेरा घुटना बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गया। डिड यू रियली, सच्ची मुच्ची? पुअर मिस्टर जमील, बेचारा मिस्टर जमील। सेड हनीफ, हनीफ ने कहा। क्यों? फॉर ही न्यू, क्योंकि उसे पता था हाउ पेनफुल इट वॉज टू फॉल डाउन, कि गिरने कितना तकलीफ दे होता है। डिड योर नी ब्लीड, क्या तुम्हारे घुटने से खून आया? ब्लीड होता है खून का बहना। ओह टेरिबली, बहुत ज़्यादा। सेड मिस्टर जमील, मिस्टर जमील ने कहा।
क्या कैसे? आई हैड टू बैंडेज इट, इतना खून आया कि मुझे उसके ऊपर मरहम लगानी पड़ी। बैंडेज क्या होता है? कोई कपड़ा कोई चीज़ फाड़ के किसी जख्म को जब बांधते हैं ना, तो इस चीज़ को कहते हैं बैंडेज। अब बैंडेज इट, और ये कहते कहते आगे 3 डॉट है, इसका मतलब क्या? वो ये बात करते करते चुप कर गया। ही सडनली स्टॉप्ड, वो एकदम सडनली अचानक रुक गया। एंड वेंट वेरी रेड इंडीड, और एकदम सुर्ख सा हो गया। कौन? जमील साहब। He did not finish what he was going. He did not finish, और उसने अपना फिक्रा मुकम्मल नहीं किया। What he was going to say, जो अपना कहने जा रहा था वो बात उसने पूरी नहीं की। Go on, कहता रुक क्यों गए हो भाई, बोलते जाओ। Said नईम ने कहा। कहता ओह दैट्स ऑल, कहता बस ये कुछ ही है। Said मिस्टर जमील ने कहा। कहता वेल, कहता अच्छा, आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, आई विल, ये डबल एल क्या है? ये विल की शॉर्ट फॉर्म है या शेल की शॉर्ट फॉर्म है। आई शेल बॉदर एनी मोर, कि मैं बॉदर का होता है मज़ीद परेशान करना, तंग करना, कि मैं आपको मज़ीद तंग करूँगा या परेशान करूँगा। एनी मोर, मज़ीद, अबाउट माई हैंडकरचीफ, अपने रुमाल के बारे में आपसे मज़ीद तंग नहीं, आप लोगों को तंग नहीं करूँगा। क्या मतलब? आप लोगों से मज़ीद कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा। गुड बाय एवरीवन, अच्छा भाई सारे भाई बंदो, अल्लाह हाफ़िज़। नो मिस्टर जमील, नहीं मिस्टर जमील, डू नॉट गो, न जाएं, येट, अभी न जाएं। सेड नईम ने कहा। एंड ही हेल्ड हिम बाय द आर्म, और उसने जमील को उसके बाजू से पकड़ लिया। लेट्स सी योर पुअर हर्ट नी, तुम्हारे बेचारे जख्मी घुटने को ज़रा देखें ना भाई, क्या हाल है उसके। अब ये बच्चों यहाँ पर ये ज़रा देखें। कहता जी ओ इट्स क्वाइट राइट नाउ, कहता ये काफ़ी बेहतर है, ठीक है। सेड मिस्टर जमील ने कहा। तो कहता है इट माइट नॉट बी, कहता है नहीं हो सकता है ना ठीक हो। सेड नईम ने कहा, गोया नईम ने कोई उसकी गलती पकड़ ली है। वी बेटर लुक, बेहतर ये है कि हम देखें। एंड सी, और ये चेक करें। इफ़ इट वांट्स बेदिंग, क्या उसको बेदिंग साफ करने की ज़रूरत है। टर्न अप योर ट्राउज़र लेग, अपनी जो पैंट है उसको टांग से ऊपर करो। जमील, सो जमील हैड टू, और जमील को करनी पड़ी। एंड हिज नी वाज, और उसका घुटना था, वाज नीटली बाउंड अप विद, और उसके घुटने के ऊपर एक बड़ी सफाई के साथ एक चीज़ बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी? व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है क्या बंधी हुई थी? यस, हाँ, हिज रेड स्पॉटेड हैंडकरचीफ, उसका वो सुर्ख धब्बों वाला रुमाल। आई डोंट वंडर यू फील अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, मेरा नहीं ख्याल तुम्हें शर्म आ रही होगी। सेड नईम ने कहा स्टर्नली, गुस्से से। कमिंग बैक हियर, तुम यहाँ आए। एंड मेकिंग ऑल दैट फस, और सारा जो यहाँ शोर शराबा किया है, क्यों? व्हेन इफ ओनली यूड थॉट फॉर अ मोमेंट यू वुड हैव नोन क्वाइट वेल whether your silly old handkerchief was all the time, तुम्हें इस जितने टाइम तुम यहाँ पे आए और तुमने आके ये शो डाला, कहता है एक मोमेंट के लिए भी तुम्हारे जहन में ये आया कि तुम्हारा वो पुराना, वो उसको ना गुस्से से कह रहा है, तुम्हारा पुराना घटिया गंदा हैंडकरचीफ कहाँ पे था। आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़रत चाहता हूँ। सेड मिस्टर जमील ने कहा। एंड ही वेंट होम, और वो घर चला गया। फीलिंग वेरी मच अशेम्ड, और क्या बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए। ही डिडंट लाइक टू वियर हिज हैंडकरचीफ एनी मोर, और उसके बाद उसने मज़ीद उस हैंडकरचीफ रुमाल को पहनना अपनी जेब में पसंद न किया। सो क्या हुआ? सो नाउ, अब क्या होता है? इट इज़ नीटली फोल्ड इन हिज ड्रॉर, अब वो रुमाल बड़े अच्छे से तय करके बस उसके घर के ड्रॉर दराज पड़ा होता है। सिली ओल्ड मिस्टर जमील, नालायक बेचारा मिस्टर जमील। ही डिडंट मेक अ मिस्टेक, उसने गलती तो नहीं की। डिडंट ही, क्या उसने वाकई की है? ये किताब वाला आपसे बच्चों ये पूछ रहा है कि क्या मिस्टर जमील ने सही किया या नहीं किया। अब देखें ना, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपका कोई क्लास फेलो या आप ख़ुद, आपकी अगर कोई चीज़ गुम हो जाए, कोई पेंसिल गुम हो जाए, कोई पेन गुम हो जाए, कोई शार्पनर, कोई रबर गुम हो जाए, तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो एकदम कहते हैं मैडम के पास जाके, मैडम सर मेरी चीज़ गुम हो गई है, इनकी तलाशी लें। हम देखते हैं अक्सर कि कुछ न कुछ हर क्लास में
कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे कराते हैं, और फिर बेचारे पूरी की पूरी क्लास की तलाशी लेने के बाद भी नहीं मिलता, और फिर पता चलता है अगले दिन वो चीज़ के अपने बैग में पड़ी हुई थी। और अगर ऐसा किया जाए तो उस बंदे को बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्यों कि तुमने दूसरों के ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, झूठा तंग किया है। तो बच्चों, अगर आप इससे हमें ये बात पता चलती है, और वालिदैन को भी इसके लिए भी सबक है कि अगर किसी कोई चीज़ गुम हो जाए, अपने बच्चे कोई चीज़ गुम हो जाए, तो एकदम दूसरों पे इल्ज़ाम ना लगाना शुरू कर दें कि फ़लाँ ने चोरी की होगी, फ़लाँ ने चोरी की होगी, या स्कूल में आके या जहाँ ट्यूशन जाते हैं वहाँ जाके शोर डालना शुरू कर दें कि ले सारे बच्चों की तलाशी, मेरे बच्चे की चीज़ चोरी कर ली उन्होंने। नहीं, पहले पक्का यकीन कर लें कि आपके बच्चे की चीज़ या आपकी अपनी चीज़ किसी ने आपने ख़ुद तो नहीं की, आगे पीछे की थी। क्यों? इससे क्या होगा, इसमें आपको कल कलां शर्मिंदगी से बच जाएंगे। ठीक है जी, ये था इस चैप्टर का जो हमें इससे लेसन मिलता है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज सारी कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।